क्या कह रहे भगवान? मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। क्या कह रहे भगवान? जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। लेकिन जो मूर्ख है, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर को भोग करता है। अक्सर हम क्या देखते हैं कि जब कोई शरीर त्यागता है तो हम सब मोह में होते हैं, हम रोना धोना कि वो हमें छोड़कर चला गया, हमें ऐसा हो गया, हमारे साथ तो बहुत अनहोनी हो गई। इस तरीके का हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो इस तरीके का होता है। और खास तौर से कभी कोई यंग व्यक्ति कोई शरीर छोड़ता है, उस समय तो हम भगवान को भी कोसते हैं, भगवान को भी बुरा भला कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था, ऐसा हो गया। कई तरीके की बातें हम लोग करते हैं। लेकिन तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को मूर्ख कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है। कि जो मूर्ख लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है। वो मरता नहीं है, जीव मरता नहीं है। जीव क्या करता है? अपना शरीर त्याग करता है। एक शरीर त्याग करता है और दूसरा शरीर धारण करता है, मरता नहीं है। जीव का अर्थ क्या है यहाँ पर? जीव का अर्थ है आत्मा। और आत्मा हमने पूरी भगवद गीता में क्या पढ़ा? जीव आत्मा क्या है? ना कभी मरती है, ना कभी जन्म लेती है, ना गीली हो सकती है, ना सूख सकती है, ना काटी जा सकती है, ना मारी जा सकती है। तो इस तरीके से आत्मा, जीव क्या है? आत्मा है। हम सब क्या है? आत्मा है। लेकिन जब हमारे शरीर हम छोड़ते हैं तो उस समय कहा क्या जाता है कि उसकी फला व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो भगवान ऐसे लोगों को क्या कह रहे हैं? मूर्ख कह रहे हैं। जो इसको मृत्यु समझते हैं वो ये कह रहे हैं कि जीव क्या है? शरीर छोड़ता है और एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। और जो ऐसे लोग होते हैं वो ये भी समझ नहीं पाते हैं कि हम प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। कभी हम रजोगुण में होते हैं, कभी तमोगुण में होते हैं, कभी सतोगुण में होते हैं। तो जिस गुण में होते हैं उस गुण के प्रभाव में हम रहते हैं। सतोगुण में होते हैं तो सतोगुण का प्रभाव ये आता है कि हमारा बहुत पूजा पाठ में, भक्ति में बहुत मन लगता है। रजोगुण में रहते हैं तो हमारा उसका प्रभाव ये होता है कि हमें लगता है कि नहीं, परिवार को पहले देखना चाहिए। भक्ति तो जब टाइम मिलेगा कर लेंगे, परिवार भी तो देखना है ना, ये थोड़ी कि परिवार नहीं देखना है। तो हम अपने शरीर के पीछे, अपने परिवार के पीछे, अब संसार के पीछे, समाज के पीछे ये सब कार्य करते हैं। तब हम रजोगुण में होते हैं। और जब तमोगुण में होते हैं तो केवल सोना, खाना, पीना, मस्ती करना ये हमारा कार्य होता है जब तमोगुण में होते हैं। और जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर छोड़ते हैं उस समय हम जिस गुण में होते हैं, मुख्य तौर से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। जिस समय हम शरीर छोड़ते हैं उस समय हम किस गुण में हैं, उस समय हम किस गुण में हैं, उस समय हम जिस गुण में होते हैं तो अगला शरीर जब हम धारण करते हैं वो भी उसी गुण में हम शरीर को धारण करते हैं। मान लीजिए जब हमने शरीर का त्याग किया तो उस समय हम तमोगुण में हैं, तो हम अगला शरीर भी ऐसा धारण करेंगे जो कि तमोगुणी शरीर होगा। किसी शराब पीने वाले के घर में, किसी मांसाहारी के घर में, किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जो बिल्कुल ही है नास्तिक और बिल्कुल समाज में रहने लायक नहीं,
चोरी चकारी ये सब कुछ है ना। जो लोग उल्टे सीधे धंधे करते हैं उनके घर में भी तो संतानें उत्पन्न होती हैं, है ना। तो वो कौन होती है? जो व्यक्ति तमोगुण में शरीर छोड़ता है, शरीर त्याग करते समय तमोगुण में होता है, उनका जन्म ऐसे घरों में होता है ना। जिनका जन्म जो शरीर त्याग करते समय जो रजोगुण में होता है, उनका जन्म जो है ऐसे घरों में होता है जैसे हम लोगों जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, ठीक है, कमा रही हैं, खा रही हैं, अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रख रही हैं, केवल भौतिक जगत ही उनके लिए सब कुछ है। और ठीक है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लिया, और वो भी पूजा पाठ इसलिए कर लिया ताकि उनकी भौतिक जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। डर के मारे, भय के मारे हम अक्सर क्या है, अक्सर हम कहते हैं हम तो रोज जोत जलाते हैं, हम रोज ये करते हैं। क्या सच में हम भगवान से प्रेम करने के लिए जोत जलाते हैं? है ना। जब तक हमें समझ नहीं होती के लिए कि कहीं हमने कुछ आज का जो अनुष्ठान है या जोत जलाना या जो भी हम कर रहे हैं हमने नहीं किया तो कोई अनर्थ ना हो जाए, हमारे परिवार के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, इस वजह से हम करते हैं, है ना। तो मुख्य तौर से हमें इन सब चीजों को क्रॉस करके उस मार्ग पर चलना है जो एक तरह से नियमित मार्ग है, नियमित मार्ग, नित्य मार्ग है ना। मीन्स हम रोज नित्य प्रति ऐसे अनुष्ठान कर रहे हैं जिससे हमारे भगवान के प्रति जो है वो लगाव बढ़ता चला जाए, भगवान के प्रति हमारी रुचि, आसक्ति बढ़ती चली जाए, ऐसा हम कार्य करें। तभी हमें क्या कहा जाता है, आप हम जब भी भक्ति में आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या कहा जाता है, नाम जप करो। ये नहीं कहा जाता कि आप रोज सुबह आरती करो, रोज सुबह दिया जलाओ, शाम को दिया जलाओ। कभी कहा जाता है आप लोगों को? कभी नहीं कहा जाता। सिर्फ क्या कहते हैं, नाम लो, नाम लो, बस नाम लो। इसलिए ताकि नाम लेने से हमारा शुद्धिकरण होगा। शुद्धि, हम नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो हम शुद्ध होंगे, और शुद्ध होंगे तो अपने आप भगवान का रंग हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, भगवान से हम प्रेम करने लगेंगे। कोई कपड़ा अगर डार्क कलर का है तो उसके ऊपर रंग चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ेगा। जब तक अगर उसके ऊपर हमने रंग चढ़ाना है तो क्या करते हैं, पहले रंग काट डाल करके उसका रंग को काटते हैं, फिर उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं। ऐसे ही जब हम कलुषित हैं, मैले हैं, तो पहले क्या है, हरिनाम लेकर, हरिनाम क्या है, रंग काट है, वो मैल को काटता है, मैल को काट करके हमारा हृदय साफ हुआ, फिर उसके ऊपर हरिनाम का रंग चढ़ाया। तो इस तरीके से हम भगवान के होकर रह जाते हैं। जब भगवान से प्रेम करने लगते हैं, भगवान से धीरे धीरे भगवान की सेवा करते हुए, जैसे जैसे भगवान की सेवा करते हैं वैसे वैसे प्रेम होने लगता है। जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। तो हम जब भगवान की सेवा करते हैं अलग अलग तरीकों से, और पहली सेवा क्या है, सेवन मुखो ही जीवा आदो, जीवा से भगवान की सेवा करनी है। हम जीवा से भगवान का नाम लेकर भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद पा करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। सोचिए, प्रसाद पा करके भी हम भगवान की सेवा, एक तो भगवान कुछ खाने खा कर भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना। अगर हम वही भोजन बिना अर्पित किए खाते हैं तो हम क्या इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। वही भोजन हम ठाकुर जी को अर्पित कर करके हम खाते हैं तो वो क्या है, वो हम भगवान की सेवा, भगवान को भोजन अर्पित किया, उसके बाद खुद ग्रहण किया, है ना। तो सेवन मुखो ही जीवा आदो, इस जीवा से हम सेवा कर सकते हैं, इस जीवा से हम नाम ले सकते हैं, इस जीवा से हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं हम। जिस गुण में हमारी मृत्यु होती है उसी गुण में ही हमें अगला परिवार मिलता है, उसी गुण वाला परिवार। मान लो किसी परिवार में, जो भक्त परिवार में बच्चे होते हैं, मान लो भक्त परिवार में किसी की मृत्यु हुई तो उसका अगला जन्म कहाँ होगा, भक्त के ही परिवार में होगा, है ना। जो लोग पति पत्नी शुरू से ही भक्ति में हैं तो उनके घर में जो संतान पैदा होगी वो कैसी संतान होगी, वो पहले से ही भक्त परिवार की होगी जब भी वो इस परिवार में आई है।
है ना। तो भक्त परिवार ऐसे ही जिस गुण में हम होते हैं अगले गुण में, अगले जीवन उसी गुण में मिलता, उसी ऐसे परिवार में मिलता है, ऐसे गुण में मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि मृत्यु के समय हम किस गुण में हो, ये कैसे डिसाइड हो, है ना। वो ऐसे डिसाइड होता है कि हम पूरा जीवन जिस गुण में रहते हैं अंतिम समय में भी उसी गुण में ही अधिकतर होते हैं। पूरा जीवन क्या होता है, हम मिक्स गुणों में रहते हैं। कभी हम तमोगुण में हो जाते हैं, कभी हमें आलस आ रहा होता है, नहीं आज नहीं जाते, छोड़ो क्लास में, रोज रोज जाते तो हैं, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। या फिर सोए पड़े हैं, आलस कर रहे हैं, कुछ नहीं है। तो एक तो ये तरीका है। एक हम बड़े भाग के घर के कार्यों को कर रहे हैं अपनी चुस्ती से, और धन कमाना और बच्चों की टेक केयर करना, ये सब हम कर रहे हैं, ये रजोगुण है। और सतोगुण क्या है, हम भक्ति में जितना समय हो सके हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति में लगाते हैं। हम अब देखना क्या है कि हम पूरा जीवन में मैक्सिमम समय किस गुण में ज्यादा रहते हैं, है ना, किस गुण में ज्यादा रहते हैं। सतोगुण में ज्यादा रहते हैं, रजोगुण में ज्यादा रहते हैं, या तमोगुण में रहते हैं। आपको खुद को किसी दूसरे व्यक्ति को देख के पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति रजोगुण में ज्यादा रहता है, ये व्यक्ति सतोगुण में ज्यादा रहता है, ये व्यक्ति तमोगुण में ज्यादा रहता है। तो जो व्यक्ति रहता वो तीनों गुणों में है, हर व्यक्ति तीनों गुणों में रहता है। तो लेकिन ये डिफरेंस होता है, कोई सतोगुण में ज्यादा है तो तमोगुण में कम है, कोई तमोगुण में ज्यादा है तो सतोगुण में कम है, ये डिफरेंस होता है। लेकिन होते तीनों गुण में है। लेकिन जिसका जो गुण पूरे जीवन में ज्यादा होता है अंत समय में भी वो अक्सर उसी गुण में होता है। क्योंकि आप देखिए पूरा जीवन हम जो करते हैं अंत समय में भी हमें वही याद आते हैं। पूरा जीवन में आसक्त हैं तो अंत समय में भी हमें यही होगा, उसको बुला लो वो मिल जाए, उसको बुला लो वो मिल जाए, उसको बुला लो वो मिल जाए। अगर पूरा जीवन हम सतोगुण में हैं तो अंत समय में क्या होगा, बस भगवान का नाम लो, हरि नाम लो, भगवान के नाम खुद भी लेंगे, औरों को भी कहेंगे ये पाठ कर दो, ये पूजा कर दो, ये है ना, ये नाम ले दो। तो इस तरीके से तो जब जैसे हमारा पूरा जीवन बीतता है उसी तरीके से हमारा अंत होता है। तभी तो कहते हैं कोई चाहे पूरा जीवन भक्ति ना भी करे, लेकिन अंत समय में हम क्या कहते हैं, अगर किसी का पता चल रहा हो कि ये डेथ बेड पे है, मरने वाला है, मृत्यु होने वाली है, हम क्या कहते हैं, गीता पढ़ दो, उसके पास बैठ के भगवान का नाम लो, जप करो, कीर्तन चला दो। ऐसा हम करते हैं ना, इसलिए ताकि वो व्यक्ति सतोगुण में आ जाए और उसकी मृत्यु सतोगुण, भले ही वो कोमा में है, वो सुन नहीं पाता, वो बोल नहीं पाता, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो नाम सुनेगा तो उसका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो नाम जरूर चलेगा। तो उसकी मृत्यु क्या होगी, उसी नाम के को सुनते सुनते होगी। तो सतोगुण में मृत्यु हो रही है तो अगला जीवन कम से कम उसको सतोगुण में प्राप्त होगा, किसी भक्त के घर में प्राप्त होगा, है ना, भक्ति करते हुए प्राप्त होगा। तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव जो है वो पूरा जीवन किसी ना किसी गुण में रहता है और वो गुण के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। ये किसके लिए कह रहे हैं, जो भगवान मूर्ख व्यक्ति जो इस चीज को नहीं जानते। तो क्या होता है, अचानक से जो मृत्यु होती है, जो भक्ति में नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है, तो उसके साथ यही होता है, पूरा जीवन वो जिस गुण में रहता है उसी गुण में ही वो अंत समय में होता है और अंत समय में उसी गुण में उसकी मृत्यु होती है और अगला जीवन भी उसको उसी ऐसे घर में मिलता है जो तमोगुणी घर है या रजोगुणी घर है या सतोगुणी घर है। अकॉर्डिंगली आगे भगवान कहते हैं, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। भगवान कहते हैं ज्ञान चक्षु बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी आंखें ज्ञान के चक्षु से प्रशिक्षित है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो क्या है, वे सब देख सकता है। अब हम लोग जब भक्ति में आए, मैं अभी आपको कह रही थी कि आप लोग अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी कैसे मृत्यु हो रही है, तो उसका अगला जीवन कैसे घर में होने वाला है, या फिर अंत समय में उसको वो कौन से गुण में जाने वाला है, उसका पूरा जीवन किस गुण में निकला है, तो अंत समय उसका कैसे जाने वाला है। तो क्या है, ज्ञान चक्षु हमें अपने
खोल के रखने हैं, है ना, खोल के रखने हैं। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जीवन कैसा क्या है। पहली बात तो इस बात को समझना कि पूरा जीवन क्या है, मरने की तैयारी है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि जीवन किसके लिए मिला, मरने के लिए मिला, कैसे हमने मरना है, मरने की तैयारी करनी है, तो कोई कहेगा पागल है क्या, कोई मरने की भी तैयारी करता है। लेकिन सच में यही है, जीवन मरने की ही तैयारी है। भगवान ने हमें ये जीवन दिया, मनुष्य जीवन दिया, क्या किस लिए दिया, भजन करने के लिए दिया। हमने उस जीवन को अपनी भौतिक इच्छाओं में, भौतिक कार्यों में लगा दिया। उसमें इतने व्यस्त हो गए कि भूल गए अपना मुख्य कार्य कि हमने क्या करना था, है ना। तो जीवन किस लिए मिला है, मरने की तैयारी करने के लिए मिला है, ताकि हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाए, मृत्यु के समय हम सतोगुण में रह पाए, ताकि अगला जीवन अगर हमें मिले तो हम ऐसे घर में मिले जहां शुरू से ही हमारी भक्ति शुरू हो जाए। तो करना क्या है, ज्ञान के चक्षुओं को खोलना है ना, ज्ञान के चक्षुओं को खोलना है। हमें समझना है इस बात को कि क्या हमारा जीवन है, किसके लिए ये जीवन मिला है, और अगला जीवन कैसे हमें ऐसा प्राप्त करें। पहले तो हम अंत समय में अगर भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं, भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति सर्वमनुभावं याति नास्ति अत्र संशयः, कि जो अंत काल में मेरा नाम लेते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी कभी कोई चूक रह जाती है तो भी कम से कम हम इतना भजन अवश्य कर लें कि हमें अगला जीवन जो है वो भक्तों के घर में प्राप्त हो, अगला शरीर जो है वो भक्तों के घर में प्राप्त हो। तो इसके लिए करना क्या है, ज्ञान चक्षुओं को खोलना है, समझना है, इस बात को गंभीरता से हमें समझना है। उठ ज्ञान बोल जरा देख तो सही, जरा देख तो सही, उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जरा देख तो सही, तू जिसको ढूंढता है वो सदा तेरे साथ है, तू जिसको खोजता है वो सदा तेरे साथ है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। चारों तरफ भक्त हैं लेकिन फिर भी हम मन में सोच के रहे कि हमारा क्या होने वाला है तो बहुत कठिन है। इसलिए क्या कह रहे हैं, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म
केवल विलास है, नर जन्म का उद्देश्य यहाँ केवल विलास है। अचरज है जल में रह के भी आस है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, ना पा सकेगा तब तलक। आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक मनुष्य इंद्रियों का दास है, तू जब तलक मनुष्य इंद्रियों का दास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। तो दास तो बनना ही है, चाहे तो कृष्ण का दास बन लीजिए, चाहे अपनी इंद्रियों का दास बन लीजिए। तो किसी ना किसी का दास इस भौतिक जगत में आए हैं तो बनना पड़ेगा। इसलिए अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलना है। भगवान क्या कह रहे हैं? अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलो ताकि सोचो कि हमें किसका दास बनना है। भगवान का दास बनने में लाभ है या इंद्रियों का दास बनने में लाभ है? जब इंद्रियों का दास बनेंगे तो हमें टेम्परेरी सुख मिलेगा। हमें ऐसा लगेगा हम खूब भोग विलास कर रहे हैं, होटलों में खाना खा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, जो मन चाहा खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। थोड़ा समय में तो मौज मस्ती रहेगी, लेकिन कितना समय? आप देखिए, एक ज्यादा आप कुछ भी खाएंगे, आप ज्यादा समय तक खा नहीं सकते। आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपके सामने रोज कोई 50 गुलाब जामुन रख दे, लो खाओ, आप खा नहीं पाएंगे उसको, है ना? तो एक इंद्रियां जो हैं, एक स्टेज पर आकर आपको स्टॉप करनी पड़ेगी कि नहीं, अब और ज्यादा मैं इसका भोग नहीं कर सकता। इसलिए दास तो बनना ही है। अगर हम भगवान का दास बनते हैं, भगवान की इंद्रियों का दास बनते हैं, तो कल्याण हमारा स्थायी कल्याण है। अदरवाइज यही भटकते रहने वाला कल्याण। हरे कृष्ण।